नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, थैंक यू। आज की संध्या नई सोच और नए चेहरे के साथ। तो कुछ भी आगे बोलने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करती हूँ पथगामिनी के मंच पर। पथगामिनी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी हमारे एक सदस्य नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनके आंधी तूफान आया हुआ है। जुड़ जाएंगे तो बेहतर, प्रखर पूंजी। नहीं जुड़ेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। खैर, मैं चाहती हूँ कि पहले सरस्वती वंदना हो जाए, उसके बाद सारी बातें होंगी, परिचय भी बाद में होगा। तो मैं मनीषा जोशी जी को आमंत्रित करूंगी कि सबसे सबसे पहले माँ शारदे का आह्वान करें और मंच पर उन्हें विराजमान करें, ताकि सबके नेट सही सलामत चलें और सब लोग अपना काम कर सकें, बोल सकें सब लोग। स्टार्ट मैम प्लीज। माँ शारदे को नमन करती हूँ और मैम आपको भी मेरा नमन, और मंच पे जो भी उपस्थित है उन सभी को माँ की आराधना करती हूँ। कर रही आराधना माता मुझे वरदान दो, ओ सफल ये साधना शब्दों में मेरे जाने दो। कर रही आराधना माता मुझे वरदान दो, ओ सफल ये साधना शब्दों में मेरे जाने दो। पद्म आसन में सजी मूरत में तेरी निहारी लूं, देख कर तेरे नयन माता मैं खुद को तार लूं। तुम मुझे माता सदा अच्छे बुरे का भान दो, हो सफल ये साधना शब्दों में मेरे जाने दो। दो कलम में धार जिससे मैं बुराई काट दूं, दो कलम में धार जिससे मैं बुराई काट दूं। जो दरारें हों दिलों में लेखनी से पाट दूं, जो दरारें हों दिलों में लेखनी से पाट दूं। मैं चलूं सन्मार्ग में माता मुझे वो ज्ञान दो, हो सफल ये साधना शब्दों में मेरे जाने दो। मैं तुम्हारी वंदना गाती रहूं सद्भाव से, मैं तुम्हारी वंदना गाती रहूं सद्भाव से। पार कष्टों को करूं मैं प्रेम की इस नाव से, पार कष्टों को करूं मैं प्रेम की इस नाव से। मैं यही मांगू सदा चरणों में अपने स्थान दो, हो सफल ये साधना शब्दों में मेरे जाने दो, हो सफल ये साधना शब्दों में मेरे जाने दो। जय माँ शारदे। हो सफल जय माँ शारदे। साधना शब्दों में मेरे जान दो, और दरारों को लेखनी से पाट दूं। ये जज्बा केवल और ये क्षमता केवल साहित्यकारों और कवियों को ही माँ शारदे ने बख्शी है। विशेष उपहार शब्द वो भंडार है जिससे कि सब दरारें पाटी जा सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं जी जी अब मैं चलती हूँ आज की काव्य गोष्ठी की ओर। बता दूं कि आज हम लोग कुछ नए चेहरे के साथ मंच पर उपस्थित हैं।
और हालांकि मनीषा जोशी से एक आध बार आ चुकी हैं, लेकिन ना के बराबर, और सब नए चेहरे हैं। ऐसे समय में अभी मैं परिचय कराऊंगी, थोड़ा जिज्ञासा रखिए मन में अपने, इंतजार करिए कौन है, क्या है, किसके बारे में बताऊंगी। और ऐसे समय मैंने इनको जोड़ा है जिस समय की देश और समाज पूरी तरह आलोड़ित हो रहा है, हलचल हो रहा है, जब हमारे समाज से संवेदनशील, ऐसे समय में संवेदनशील रचनाकार जब अपनी कलम लेकर बैठता है, जैसे मनीषा जी ने बोला, कलम से पाट दो वही लिखता है, फिर प्रखर जी आ गए हैं। प्रखर जी का स्वागत है, कैमरा ऑन कर लें। दीदी मैं जुड़ गया हूँ, सभी को सादर प्रणाम। कैमरा ऑन कर लीजिए आप प्लीज, स्वागत है आपका। तो मैं कह रही थी कि संवेदनशील रचनाकार जब अपनी कलम लेकर बैठता है, प्रणाम प्रणाम, बैठता है और अपने चारों ओर की दुनिया पर जब नजर डालता है, तो पाता है कि विश्व के किसी न किसी कोने में युद्ध की विभीषिका और कत्ल गारात और समाज विभिन्न विषमताओं और विडंबनाओं में जकड़ा हुआ है। जिसकी बात मनीषा जी ने की अभी कि दरारों को पाट दो, तो ऐसी अवस्था में आप जैसे और यहाँ उपस्थित सभी कवियों जैसे लोगों की जरूरत होती है। ऐसे क्रूर आग और क्रूर संवेदनहीनता के दुष्परिणाम की चपेट में क्या छोड़ बड़े से बड़े लोगों को डुबाने लगती है, यहाँ तक कि मासूमों को भी मासूमों की भी झुलस समाज और देश को झुलसा रहे हैं। आज के समय में झुलसा रहे हैं। आज जब दुनिया असहनशीलता के ढेर पर बैठी हुई है, कहते हैं बारूद के ढेर पर, हम कहते हैं असहनशीलता, असहनशीलता, असंवेदनहीनता के जब ढेर पर बैठी है, तो ऐसे समय में कभी कभी संवाद के सभी रास्ते बंद होते हुए प्रतीत होने लगते हैं। तब हम अपनी रचनाओं के माध्यम से एक दूसरे के दिलों को जोड़ने का काम, समाज को जागरूक करने का काम लेखनी के द्वारा हमेशा हमने किया है। अपने पुराने रचनाकारों को याद करें, स्वतंत्रता संग्राम में भी हमेशा कवियों ने, लेखकों ने अपने लेखनी से जोड़ने का काम किया था। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब तलवारें थक जाती हैं और समाज में एक अजीब सी अशांति, भय, आंसू का सैलाब दिख रहा होता है, आजकल भी ऐसा माहौल चल रहा है, तब शांति का मार्ग अंततः कलम ही प्रशस्त करती है, और हम सब कलम लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसी उदात्त भाव के साथ मंच का मुख्य उद्देश्य है शांति, जागरूकता और चेतना को मजबूती प्रदान करना। इसके पूर्व हमने विश्व शांति पर काव्य गोष्ठी करवाई थी। इसी महती उद्देश्य को स्वर देने के लिए आज हमारे बीच मंच पर धारदार लेखनी के सशक्त हस्ताक्षर उपस्थित हैं। आइए हम इनसे रूबरू होते हैं। इनसे रूबरू होने के पूर्व हम राम अवतार सिंह पाश की 4 पंक्तियों को कहना चाहेंगे, दोहराना चाहेंगे। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का न होना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। और इन्हीं सपनों को जिंदा रखने के लिए हम और आप यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो मैं अब आप सबसे परिचय कराती हूँ, रूबरू कराती हूँ। बीच में प्रखर पूज्य जी आए हुए थे, जैसा कि वो कह रहे थे कि उनके यहाँ काफी तूफान आंधी है, दीदी मैं छत पे बैठ के जुड़ूंगा और शायद स्क्रीन की रोशनी में मैं जुड़ पाऊँ। देखो कितना अंधेरा था वहां पे। खैर अगर दोबारा जुड़ गए तो अच्छा लगेगा मुझे, अधूरा लगेगा मुझे अगर नहीं जुड़ेंगे तो। मैं बता दूं कि मेरे साइड में मनीषा जोशी जी जुड़ी हुई हैं, जैसे जिनको कि आप सुन रहे थे, जिनकी सरस्वती वंदना थी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। प्रखर पुंज जी आ चुके हैं, एक मिनट। हाँ प्रखर पुंज जी स्वागत है, क्या हाल चाल है आपके? आप काफी बढ़िया बढ़िया। अभी 2 दिन से हाँ तूफान और एकदम मूसलाधार बारिश और एकदम नेटवर्क काफी इशू है, पूरा शट डाउन है। कोई बात नहीं, माइक थोड़ा ऑन कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। हाँ
तो मैं मनीषा जोशी बिल्कुल। जी का परिचय दे रही थी, जो मेरे साइड में बैठी हुई हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है मनीषा जी। आपने एमए बीएड किया है, आप ग्रेटर नोएडा से जुड़ी हुई हैं, और आपने इतना ज्यादा लेखन आपका सशक्त है कि तमाम पत्रिकाओं में आप कविता लेखन करती रहती, प्रकाशित होती रहती हैं। आपका एकल काव्य संग्रह है मनुपवन, 14 पंखों की उड़ान, कहानी संग्रह तितलियां, काव्य संग्रह, बांसुरी गीत संग्रह, कई साझा संकलन आपके हैं। सिर्फ तुम की कहानी की संपादक आगमन पत्रिका के उप संपादक भी आप रही हैं, और दिल्ली एनसीआर के मंचों से काव्य पाठ रेडियो टेलीविजन में आप काव्य पाठ करती रही हैं, आज भी कर रही हैं, लगातार कर रही हैं। आगमन संस्था में फाउंडर मेंबर हैं आप, हिंदी की गूंज पत्रिका में संपादक मंडल में नियुक्त हैं, हिंदी की गूंज की सदस्य हैं, काव्य कॉर्नर संस्था के सदस्य हैं, कपिलेश फाउंडेशन के सदस्य हैं। आपको बता दूं कि अंतस पथगामिनी जागरूकता अभियान के भी सदस्य हैं आप, और आप कायाकल्प संस्था के भी सदस्य हैं। आपको इतने सारे आभूषण मिले, गौरव सम्मान मिले हैं और विभूषण सम्मान मिले हैं कि मैं पढ़ने लगूंगी तो कम से कम 10 मिनट तो ले ही लेगा। तो मैं सम्मानों पे नहीं मैं सम्मानों पे नहीं जाती हूँ किसी के, क्योंकि आपकी लेखनी बताएगी कि आप कितने सम्मान के काबिल हैं यहाँ पर, और सभी एक से एक हस्ताक्षर यहाँ जुड़े हुए हैं। तो चूंकि मनीषा जी का परिचय मैं इसलिए दे रही थी क्योंकि अभी आपने सरस्वती वंदना किया था। अभी मैं जिसको बुलाऊंगी उनका परिचय दूंगी और फिर मैं उनसे काव्य पाठ के लिए बोलूंगी। बसंत श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप जुड़ चुके हैं। आपसे निवेदन है कि आप शेयर भी करते रहें, और चूंकि मैं स्ट्रीम यार्ड ऑपरेट कर रही हूँ तो नहीं कर सकती शेयर, और मैं शायद इतनी टेक्निकल स्ट्रांग भी नहीं हूँ कि मैं शेयर भी करूँ और काव्य गोष्ठी भी करवाती रहूँ। तो आप लोग जो मंच पे विराजमान है, आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग शेयर भी करती रहेंगी, क्योंकि न्यू जनरेशन है, आप सब युवा साथी हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप शेयर भी करती रहेंगी। बहुत सारी टेक्निकल जानकारियां आपके पास हैं, हम जैसे लोगों के पास इतनी नहीं है। खैर, तो मैं सबसे पहले आज की प्रखर पूंजी की प्रॉब्लम लग रही है मुझको, तो मैं सबसे पहले प्रखर पूंजी को ही, ऐसा ना हो कि आंधी तूफान इनके मोबाइल को उड़ा ले जाए और अंधेरा कायम कर दे और फिर ना बोल पाए। तो मैं चाहूंगी कि प्रखर पूंजी को मैं पहले परिचय दूं उनका। आप जैसा कि नाम से जानते हैं प्रखर पुंज है, आपका नाम ही प्रखर पुंज है। तेजमान है, बहुत तेजस्वी हैं, प्रखर हैं, छपरा के रहने वाले हैं, वर्तमान निवास गोरखपुर में है, और अभी आप शायद आंधी तूफान से परेशान होकर छत से जुड़े हुए हैं। आप जर्मनी के हिडन वर्क के प्रतिष्ठित आर्ट मैगजीन में आपकी कलाकृतियां प्रकाशित होती रही हैं। आप एक चित्रकार भी हैं, कलाकार भी हैं, कवि भी हैं, साहित्यकार भी हैं, और आप कलाद्वीप फाउंडेशन नई दिल्ली के संस्थापक हैं। और आपके फाउंडेशन का उद्देश्य है साहित्य, संगीत, सिनेमा और फाइन आर्ट्स के पारंपरिक और विशुद्ध शैलियों और शिल्पों के संरक्षण के साथ साथ मौलिक कलाकारों के क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवर्धन प्रदान करना। दर्जनों 8 कॉमर्शियल्स के लिए स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, जिंगल्स, गीत एवं स्वतंत्र रूप से गजल, दोहा, मुक्तक, कविता, कहानी आदि का विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, पुस्तक संग्रहों में आपका प्रकाशित होने के साथ साथ दूरदर्शन और आकाशवाणी में भी कई साहित्यिक सम्मेलनों में कवि एवं प्रस्तुता के रूप में आपका अनुभव है। आपको मैं 4 पंक्तियां देकर आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है आपका बहुत बहुत प्रखर पूंजी, हार्दिक स्वागत पथगामिनी के मंच पर। और इन 4 पंक्तियों से आपको मैं आमंत्रित करती हूँ, आहूत करती हूँ। हमने धर्म जीते, मुल्क जीते, मेडल जीते, चुनाव जीते, मनुष्यता से हार गए, मनुष्यता से हार गए। स्वागत है आपका प्रखर जी। मुझे उम्मीद है आपके प्रखर, मुझे लग रहा है कि 1 राउंड की बजाय 2 राउंड की बजाय 1 राउंड में ही 2-2 कविताएं सब लोग पढ़ लें, ताकि टेक्निकल प्रॉब्लम ना आने पावे। काफी आवाजें डिस्टर्ब कर रही हैं, तो प्लीज प्रखर जी आइए, आपका स्वागत है पथगामिनी के मंच पर। अपनी कविता, अपनी वाणी हम सब। आवाज मेरी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर मैं ऑडिबल दीदी? ओके, सबसे पहले आप सभी को स्वागत, प्रणाम है। और की पहल है ये कि समसामयिक मुद्दों और अभी देश में जो हो रहा है, हम लोग आंख मूंद के कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, या हम सिस्टम या तंत्र में इतने उसके आदी हो गए हैं चीजें सहने की। तो
जो क्रांतिकारी बन रहे हैं या जो मानवता के कह सकते हैं कि जो रक्षक हैं, तो जो सिस्टम में बैठे हुए भक्षक उनका शिकार कर रहे हैं। उसी पर 4 लाइनें की अधरों पर मुस्कान सजाए बैठे हैं, अधरों पर मुस्कान सजाए बैठे हैं, दिल में एक तूफान छुपाए बैठे हैं, और अंधियारे में दीप जलाने निकले थे, जुगनू अपना पंख जलाए बैठे हैं। बस एक गजल है। आवाज नहीं आ रही है प्रखर जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आज के विषय पर अगर कहा जाए तो ये क्या सर्वकालिक है। इतिहास गवाह है कि शुरू से आज तक क्रांतिकारियों को और समाज के लिए लड़ने वालों को जो है सहना आपकी आवाज कट रही है, बहुत आवाज कट रही पड़ा है। हाँ। तो हेलो 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 सुनाइए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो आपकी आवाज कट रही है प्रखर जी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, कट रही है। बोलिए। हेलो, हाँ आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ आ रही है, कट रही है, बोलिए बोलिए। फिर कट रही है आवाज आपकी। हाँ आ रही है आवाज, लेकिन हाँ यस यस ऑडिबल, बोलिए। नहीं आ रही, नहीं आ रही प्रखर जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रखर जी आवाज नहीं आ रही आपकी, नहीं आ रही। मंजिल खुद चलकर आती है, जिस रास्ते सफदर जाते हैं दिल तब पत्थर हो जाता। प्रखर जी आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज बहुत कट रही है, आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। प्रखर जी आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज सुनाई भी नहीं पड़ रही उनको, उनको आवाज सुनाई भी नहीं पड़ रही। मंजिला मैम फेसबुक पर शेयर नहीं हुआ है, लाइव नहीं हुआ है। नहीं लाइव हो रहा होगा, पर मेरे पेज पे हो रहा होगा, तभी जुड़े हैं लोग ना। उमंग सरीन, जॉली सरीन जी जुड़ी हुई हैं, स्वागत है आपका बहुत बहुत। उमंग जी नमस्कार। बसंत श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, लाइव हो रहा है तभी जुड़े ये लोग। उमंग जी आपसे निवेदन है कि आप शेयर कर दें एक बार जरा, जहां कर सकती हैं, जहां भी कर सकते हैं आप पटल पे कहीं भी शेयर कर दें प्लीज। हैं जुड़े हुए हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है। यही इशू है नेटवर्क का। हाँ नेटवर्क बहुत खराब है प्रखर जी आपका, इतना भदौरिया भी चली गई हैं। अभी ठीक है, अभी आवाज आ रही है? नहीं तो मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ, बाकी लोग डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। ठीक है ठीक है, एक गजल सुना देता हूँ। आसमां जद में है तो धरती नहीं, जिंदगी है आम की गुठली नहीं। और जो लोग गलत करते हैं वो नहीं समझते कि सबका वक्त और सबका हिसाब तय है। तो उस पर शेर है कि वक्त के पिंजरे की ताकत देखिए, वक्त के पिंजरे की ताकत देखिए, अब शिकारी कैद हैं पंछी नहीं। और समय की मांग के हिसाब से कि कृष्ण बनने के लिए अनिवार्य है, कृष्ण बनने के लिए अनिवार्य है हो सुदर्शन हाथ में मुरली नहीं। और मौत की तस्वीर कितनी साफ है, मौत की तस्वीर कितनी साफ है, लाश जलती है फकत अर्थ ही नहीं। और एक अभी जो इंसानियत पे, आदमियत पे, मानवता पे जो आप कह रही थी, तो अभी के इंसान पर है, आदमी पर एक गजल बस अपना स्थान ले लूंगा मैं कि बात अगर दुश्मन की है
तो बेफिक्र है आदमी। बात अगर दुश्मन की है तो बेफिक्र है आदमी, बात अगर अपनों की है तो बाखबर है आदमी। चाहे हैवा सामने हो या कोई दुश्मन की फौज। ये शेर भरत तिवारी के लिए है, क्योंकि हमारे राज्य और हमारे बगल से है। चाहे हैवा सामने हो या कोई दुश्मन की फौज, मौत से भिड़ जाएगा, इतना निडर है आदमी। और जीत कर दुनिया भी एक दिन हार ही जाना है सब, जिनको गुरूर है। जीत कर दुनिया भी एक दिन हार ही जाना है सब, जिंदगी के सामने यूं मुफ्त सर है आदमी। और जब बहन बेटियों और घर की स्त्रियों को यस्त्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाले देश में आज हर खबर जो है रेप और मर्डर से हो रहा है, और इतनी ब्रुटैलिटी की उसकी मतलब उपमा फीके पड़ जाए। तो औरत पर एक शेर है कि जो औरत को बाजारू समझ रहा है उस पर है कि फूल पत्ती फल लदे हो लाख उसकी शाख पर, फूल पत्ती फल लदे हो लाख उसकी शाख पर, एक औरत के बिना सूखा शजर है आदमी। और क्या करेंगे देश और दुनिया की खबरें जानकर। अगर सिर दर्द करना है और माइग्रेन का अटैक लाना है तो आप अपना न्यूज चैनल खोल के बैठ जाइए। क्या करेंगे देश और दुनिया की खबरें जानकर, रोज खबरें पढ़ के भी जब बेखबर है आदमी। और शेर नफरत फैलाने वालों के नाम की बीच नफरत का अगर बचपन में ही बो दे तो फिर कहीं ना कहीं पेरेंटिंग का सारा दोष है। हम जो फोन पकड़ा रहे हैं 1 साल 2 साल और 3 साल के बच्चों को, हर तरीके से वो अपराध है कि बीज नफरत का अगर बचपन में ही बो दे तो फिर पूरी दुनिया मार दे, ऐसा जहर है आदमी। और मकता है कि प्रेम और संवेदना की दृष्टि से देखें तो पुंज, प्रेम और संवेदना की दृष्टि से देखें तो पुंज, आदमी है जानवर और जानवर है आदमी। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, एकदम सही। आज के माहौल पे आपने बहुत बढ़िया गजल पढ़ी, और ये लाइन तो आपकी बहुत अच्छी लगी मुझे, जिंदगी है आम की गुठली नहीं। बिल्कुल सही बात, आम की गुठली नहीं की करके फेंक दो, और ऐसे ही हो रहा है। जो लोग पटल कुछ पार जुड़े हुए हैं आप सभी को नमस्कार। और उमंग जौली जी से मेरा निवेदन है कि आप प्लीज शेयर करते रहें, ग्रुप में भी और मंचों पे भी शेयर कर दें प्लीज। धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। अब मैं जिसका इसका नेट की प्रॉब्लम है उसके साथ चलती हूँ। मैं चलती हूँ नीचे प्रखर पूंजी के साइड में कृपा जी, लेकिन आप प्रखर जी जुड़े रहें। अगर बाई चांस आपका कट गया तो मैं चाहूंगी कि आप श्रोता से जुड़ेंगे। कृपा शंकर जी पीले रंग का शर्ट पहने आप देख रहे होंगे कि आप कृपा राज जी हैं, और आप गाजीपुर के तो रहने वाले हैं, बट इस समय महाराजगंज से जुड़े हुए नेपाल के बॉर्डर से। आप नेशनल चिल्ड्रन वेलफेयर द्वारा सम्मानित हैं, आप एक अध्यापक हैं, अखिल भारतीय साहित्यिक लोक द्वारा सम्मानित हैं, हिंदी की गूंज द्वारा जापान हिंदी से भी सम्मानित, वात्सल्य द्वारा साहित्य भारती सम्मान, MATGL बजाज आदि कॉलेज में काव्य पाठ, 7-8 सालों से आप 6 कविता पाठ लगातार पत्र पत्रिकाओं में छप रहे हैं और मंचों पे आ रहे हैं, और आपकी इंग्लिश की रचनाएं भी छप चुकी हैं। गीत गजल और मुक्तक संग्रह तुम्हारी यादों के साए जल्दी हिंदी श्री पब्लिकेशन के माध्यम से आप सभी के बीच होगी। तो मैं 2 पंक्तियों से कृपा जी को मैं बुलाना चाहूंगी, सुनिएगा। कृपा जी, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। बशीर बद्र साहब की 2 पंक्तियां आपको मैं दे रही हूँ कि हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। तो कृपा राज जी आप आइए और अपनी सोच को सामने लाइए। स्वागत है आपका बहुत बहुत। माइक अगर प्रखर जी माइक ऑन है तो ऑफ कर लीजिए आप प्लीज। मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है? मैं फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ कि नेटवर्क में थोड़ा सा इशू की वजह से मैं आप लोगों के बीच समय से नहीं जुड़ पाया। और बिना किसी भूमिका के मैं अपने काव्य पाठ शुरू करता हूँ कि जब मध्य प्रदेश के किसी शहर में वृद्ध माता पिता की लाश एक साथ मिलती है जिनका बच्चा,
आउट ऑफ इंडिया है। तो मैं लिखने पे मजबूर हुआ कि कशिश हमसे बिछड़ने पर। मंजुला मैम, आवाज आ रही है क्या मेरी? तो आ रही है आपकी, लेकिन खड़खड़ की आवाज भी आ रही है। प्रखर प्रखर जी माइक ऑफ कर लें अपना। प्रखर पुंज आवाज माइक ऑफ कट कर रही लीजिए है क्या? बेटा। मेरा माइक ऑफ ही है, मेरा माइक ऑफ है। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए, आ रही आवाज, बोलिए। कैमरा ऑन कर लीजिए कृपा जी, कृपा जी कैमरा ऑन कर लें प्लीज। आज बड़ा नेट अब का मेरी आवाज प्रॉब्लम आ हो रहा रही है। है? हाँ जी आ रही है, बोलिए, आवाज आ रही है, क्लियर है, बोलिए। एक्चुअली मैम नेटवर्क का इतना इशू है। कोई नहीं, बोलिए बोलिए, क्लियर है, बोलिए। बोलिए, आप बोलें, आपकी आवाज आ रही है। हेलो। कृपा जी मेरी आवाज जा रही है? हाँ बोलिए, आवाज आ रही है, शायद उनको हमारी आवाज नहीं जा रही है। सुनिएगा आप, कि हाँ आ रही। कशिश मुझसे बिछड़ने पर उसके चेहरे पर नहीं आया। कशिश मुझसे बिछड़ने पर उसके चेहरे पर नहीं आया। ऐसे तो रोज आता था पर आज कहने पर नहीं आया। और डाल रखी थी तमाम खुशियां हमने जिसके कदमों में। डाल रखी थी तमाम खुशियां हमने जिसके कदमों में। जालिम का कहर देखो आज मेरे मरने पर नहीं। हाँ, जालिम का कहर देखो आज मेरे मरने पर नहीं आया। रिश्तों के खोखलेपन में मैंने लिखा कि ना चाह कर भी काम वो करना पड़ा मुझे। ना चाह कर भी काम वो करना पड़ा मुझे। सच तो हमारे साथ था पर डरना पड़ा मुझे। और जब एक एक करके खुला रिश्तों का असलियत। जब एक एक करके खुला रिश्तों का असलियत, तो बेशर्मों के आगे शर्म से मरना पड़ा मुझे। हाँ, एक शेर मोहब्बत में यूं लिखा था कि सुना है दिल के अंदर वो तहखाना रखता है। सुनिएगा कि सुना है दिल के अंदर वो तहखाना रखता है। आंखों में चलता फिरता मैं खाना रखता है। और तय खाने में उम्र कटे या मैं खाने में शाम। तय खाने में उम्र कटे या मैं खाने में शाम। दोनों में ना होने पे हर्जाना रखता है। सुना है दिल के अंदर वो तहखाना रखता है। जिस दिन कार्यक्रम की बात हुई थी उस दिन मैंने वादा किया था कि बेटियों पे कुछ चर्चा हुई थी आपसे मंजुला मैम, आप शायद स्मरण कर पा रही होंगी। तो मैंने कहा था कि मेरी पहली रचना बेटियों को ही समर्पित होगी। तो मैं एक दृश्य प्रस्तुत करता हूं जिसमें एक वृद्ध पिता है जो बाजार में जा रहा है, उसके कंधे झुके हुए हैं और जल्द ही उसने अपनी बेटी की विदाई की हुई है। बाकी आप कविता के भाव को समझिएगा। मेरी आवाज तो जा रही है ना? एक्चुअली मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। नहीं ठीक है, ओके, थैंक यू। बढ़िया। सुनिएगा कि झुका है आज भी देखो वो बूढ़े बाप का कंधा। झुका है आज भी देखो वो बूढ़े बाप का कंधा। विदा बेटी को करने में कहीं दबसा गया होगा। और जतन पैसा जुटाने का किया है इस कदर घायल। जतन पैसा जुटाने का किया है इस कदर घायल। फटे ये पांव कहते हैं बहुत पैदल चला होगा। कि किसको याद है अब तक कि जब बेटी हुई पैदा। कि किसको याद है अब तक कि जब बेटी हुई पैदा। था झूमा गांव भर वो मस्त बड़ा दावत दिया होगा। और वो भाव समझिएगा कि वो उंगली थाम कर चलना वो पहली बार का चलना। वो उंगली थाम कर चलना वो पहली बार का चलना। कहो क्या याद है अब भी कि जब पापा कहा होगा। आगे सुनिएगा कि बढ़ते उम्र संग बहती गई उसकी भी चिंताएं। कि बढ़ते उम्र संग बढ़ती गई उसकी भी चिंताएं।
बचाने को जमाने से कभी पहरा दिया होगा। हर एक को चाहिए दौलत कि बढ़ती उम्र संग बढ़ती गई उसकी भी चिंताएं, बचाने को जमाने से कभी पहरा दिया होगा। किसी भी हाल में कर ले वो पीले हाथ बेटी के, किसी भी हाल में कर ले वो पीले हाथ बेटी के, न जाने किस नगर किस गांव तक चल कर गया होगा। और दर्द मैंने यूं लिखा था कि हर एक को चाहिए दौलत तभी बेटी विदा होगी। हर एक को चाहिए दौलत तभी बेटी विदा होगी। खुदा दौलत भी दे देता जिन्हें बेटी दिया होगा। और कि खुद को बेचकर भी कर गया दहेज का सौदा। खुद को बेचकर भी कर गया दहेज का सौदा। भले वो हो गया बेघर उसे घर दिया होगा। और अपने पांव पर अब तक खड़ा वो हो नहीं पाया, कि अपने पांव पे अब तक खड़ा वो हो नहीं पाता। जख्म पैरों के ताजे हैं नहीं मरहम मिला होगा। और आखिरी शेर सभी को समर्पित करते हैं कि भला किससे बताता वो जहर जो पी के आया है। भला किससे बताता वो जहर जो पी के आया है। कि राजे दिल में ही घटके, कि राजे दिल में ही घुटकर सिसक कर सो गया होगा। और चूंकि तरन्नुम में मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, नेटवर्क और गर्मी भी बहुत ज्यादा है, बिजली की समस्या है, सीधा एक और गद्य में ही अपनी कविता पढ़ता हूँ कि ना हम बदले हैं ना हालात बदले हैं, ना हम बदले हैं ना हालात बदले हैं, हाँ वक्त के साथ कुछ सवाल बदले हैं। चांद भी वही है सूरज भी वही। मनीषा मैम सुनिएगा कि चांद भी वही है सूरज भी वही है, फिर कैसे कहते हैं कि दिन रात बदले हैं। न हम बदले हैं न हालात बदले हैं, हाँ वक्त के साथ कुछ सवालात बदले हैं। वो जो दिन ढलते ही सो गए मखमली आगोश में, वो जो दिन ढलते ही सो गए मखमली आगोश में, उन्हें क्या खबर कि मौसम ने अपने मिजाज बदले हैं। जिनके छप्पर छू रहे हैं उनसे पूछिएगा कि वो जो दिन ढलते ही सो गए मखमली आगोश में, उन्हें क्या खबर कि मौसम ने अपने मिजाज बदले हैं। ना हम बदले हैं ना हालात बदले हैं, हाँ वक्त के साथ फिर सवाल बदले। और एक जंग था कि गरीबी लाचारी भूखमरी और बेरोजगारी पे बात कौन करे साहब। गरीबी लाचारी भूखमरी बेरोजगारी पे बात कौन करे साहब। निजाम ने देशभक्ति के आयाम बदले हैं, न हम बदले हैं न हालात बदले हैं, हाँ वक्त के साथ कुछ सवाल बदले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगले दौर में अगर मौका मिलता है तो फिर तरन्नुम से कुछ सुनाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कहा आपने कि खुद को बेचकर भी कर गया दहेज का सौदा, और न हम बदले हैं न हालात बदले हैं, वक्त के साथ कुछ सवालात बदले हैं। बिल्कुल सही बात है। चांदनी का असली आनंद तो पसीने से तर व्यक्ति जो घास में लेटकर उस चांदनी का आनंद लेता वही जानता है। एसी में बैठे लोग क्या जाने चांदनी का असली स्वाद। असली का सुखद स्वाद तो पसीने से तर मजदूर ही जान सकता है। बिल्कुल सही बात है। बहुत बढ़िया, गोष्ठी आगे चल रही। संजय जी जुड़े हुए हैं। संजय गुप्त जी, आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं कहती चल रही हूँ सबसे कि सभी लोग शेयर करते चले। संजय जी पटलों पे शेयर कर दीजिए और थोड़ा सा व्यक्तिगत भी सबको शेयर कर दीजिए, और उस पर शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दीजिए। और अगर जुड़ सकते हैं, जो लोग जा चुके हैं जाए, नहीं जुड़ सकते हैं जुड़े रहें तो बेहतर हो। अब मैं, हालांकि मनी जी को भी जल्दी जाना है, प्रखर पुंजी जुड़े हुए हैं, मैं यहाँ से जुड़ा हुआ है। प्रखर पुंजी अपनी बात कह करके अपने शब्दों का जलवा बिखेर कर वो जा चुके हैं श्रोता की श्रेणी में।
तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रखर जी, जुड़े रहिए और दाद देते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए हमारा। अब मैं मनीषा मणि जी को भी जल्दी थी जाने की, हालांकि मनीषा जी को भी जल्दी, इनके दोनों पेशेंट घर में बैठे हुए हैं, मनीषा जोशी जी, लेकिन हाँ मैम आप उसमें अब तो हम बचे ही कितने हैं, कोई दिक्कत नहीं मैम, अपने उससे चलो, ठीक है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। असल में कभी कभी होता क्या है ना, इंसान हाँ, बहुत संकट में आ जाता है, किसको छोड़े नहीं, किसको ना छोड़े। नहीं आप अपने क्रम से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। किसकी एप्लीकेशन मंजूर करूं किसकी ना करूं वाली बात है। तो जी, तो मैं मनीषा जोशी जी का परिचय तो दे चुकी हूँ, लेकिन मनीषा जोशी जी को मैं 2 पंक्तियों से बुलाना चाहूंगी। अभी इनकी मम्मी बहुत बीमार हैं, तो इनको हौसला देते हुए कहना चाहूंगी, हो के मायूस नहीं हूँ शाम से ढलते रहिए, हो के यूं मायूस नहीं हूँ शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। ये भी कुंवर बेचैन जी की पंक्तियां हैं, और इन्हीं कुंवर बेचैन जी की आशावादी पंक्तियों से आपको हौसला देते हुए मैं चाहूंगी कि आप आइए और अपनी कुछ रचनाएं हमें उपलब्ध कराइए। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार मैम, और मेरे गुरुदेव की पंक्तियों से मुझे बुलाने के लिए भी बहुत बहुत आभार आपका। बहुत साथ रहा है कुंवर बेचैन सर का, मेरे सर पे हाथ भी रहा है। तो मैं एक गीत समसामयिक गीत पढ़ना चाहूंगी आज के, और मैं क्योंकि गीत ज्यादा पढ़ती हूँ और गजल भी कहती हूँ, पर आज गीतों में ही मैंने जो ज्यादा मर्म दिखता है, तो उसी तरह से मैं गीत कहना चाहती हूँ कि तुम प्रणय के गीत ये कब तक लिखोगे, तुम प्रणय के गीत ये कब तक लिखोगे, देख लो वातावरण में वासना है, तुम प्रणय के गीत ये कब तक लिखोगे, देख लो वातावरण में वासना है, मौन बैठे भीष्म से सब देखते हैं, मौन बैठे भीष्म से सब देखते हैं, द्रौपदी का चीर हरती ये सभा है, मौन बैठे भीष्म से सब देखते हैं, द्रौपदी का चीर हरती ये सभा है, काल की परतें खुली है आज फिर से, बेटियों की आंख में फिर जल भरा है, तुम प्रणय के गीत ये कब तक लिखोगे, देख लो वातावरण में वासना है, ये प्रशासन आज भी है मौन बैठा, ये प्रशासन आज भी है मौन बैठा, गा रही कोयल मगर है नादिर उठा, गा रही कोयल मगर है नादिर उठा, चूड़ियां डरने लगी पायल हुई चुप, चूड़ियां डरने लगी पायल हुई चुप, बस तमाशा देखते हैं लोग अब रुक, तीर सी चुभने लगी लोलुप हवा है, तीर सी चुभने लगी लोलुप हवा है, देख लो वातावरण में वासना है, देख लो वातावरण में वासना है, बात बिखरे फिर किसी नन्ही कली के, बात बिखरे फिर किसी नन्ही कली के, नोच डाले पंख दानव ने परी के,
है निरुत्तर न्याय की ये जीर्ण भाषा, है निरुत्तर न्याय की ये जीर्ण भाषा, पोसती अपराध जो उससे नाशा, खौफ की इस आग में भारत जला है, खौफ की इस आग में भारत जला है। देख लो वातावरण में वासना है, बन गई क्यों बेटियां ये उक्ति निष्फल, कौन अब इस प्रश्न का देगा हमें हल, कब मिटेगी पीर मन से माँ पिता की, कब मिटेगी पीर मन से माँ पिता की, कौन रक्षा अब करेगा सभ्यता की, सूर्य पूरब में यहाँ आकर ढला है, सूर्य पूरब में यहाँ आकर ढला है। देख लो वातावरण में वासना है, तुम प्रणय के गीत ये कब तक लिखोगे, देख लो वातावरण में वासना है, देख लो वातावरण में वासना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। बिल्कुल सही बात है। अब वो समय नहीं है तितली मोर पंखा और गीत, प्रणय के गीत लिखते रहो, केवल उसी में मस्त रहो, अपने मगन रहो, क्योंकि भीष्म तो सचमुच चुप बैठे हैं, मौन बैठे हैं। समय बहुत खराब चल रहा है, तीर सी चुभने लगी लोलुप हवा है। हम चाहेंगे कि मनीषा जी एक और कुछ अगर रखें तो अच्छा होगा। ये गीत मैम को बहुत पसंद है मेरा। मैं ये भी चाहती हूँ कि बेटियां भी किस तरह की होनी चाहिए। आजकल बेटियां बहुत जल्दी बहक जाती हैं, और एक जमाना था कि लड़कियां किस तरह की होती थी। तो उसी पे एक गीत है, एक गीत और पढ़ती हूँ। कांच सा ये मन कलश था, ठेस से कब तक बचाती, कांच सा ये मन कलश था, ठेस से कब तक बचाती, भाग्य में वैराग्य था, मैं प्रेम पथ कैसे सजाती, कांच सा ये मन कलश था, ठेस से कब तक बचाती, लाज की चादर ढकी थी, मन झिझक से कांपता था, लाज की चादर ढकी थी, मन झिझक से कांपता था, बोलने को शब्द कम थे, उम्र कम थी, कम पता था, बोलने को शब्द कम थे, उम्र कम थी, कम पता था, प्रेम का प्रस्ताव तेरा मान लेती पर न माना, प्रेम का प्रस्ताव तेरा मान लेती पर न माना, माँ पिता के हर वचन को फर्ज मेरे मीत जाना, भावना को कैद करके प्रेम पथ कैसे बनाती, कांच सा ये मन कलश था, ठेस से कब तक बचाती। और दौर कैसा था, दौर कब था आज सा वो लाज थी, था धैर्य मन में, दौर कब था आज सा वो लाज थी, था धैर्य मन में, पूजते थे माँ पिता को, था समर्पण गेह जन्मे, प्राण मर्यादा वचन सब प्रेम से आगे गिने थे, इसलिए मैंने विजन रह
राह में कांटे चुने थे, इसलिए मैंने भी जन रह राह में कांटे चुने थे। हाय परिपालक पिता को उस सफर में क्यों सताती, कांच सा ये मन कलश था, ठेस से कब तक बचा थी। और क्या कहती है कि हो रहा अभी सुगंधित खत रखा था जिस जगह पर, हो रहा अभी सुगंधित खत रखा था जिस जगह पर, गांठ वो आंचल की खोलूं बाँचती रखती पलक पर, धैर्य से फिर बांध देती हूँ से उस छोर से ही। एक खत से किस तरह मैंने निभाई प्रीत यूं ही, एक खत से किस तरह मैंने निभाई प्रीत यूं ही। लेखनी से मन की पीड़ा को भला कब तक जताती, कांच सा ये मन कलश था, ठेस से कब तक बचाती। और इसके अंतिम पंक्ति है, एक युग बीता कठिन जीता मगर प्रभु नाम मैंने, वक्त को लेकिन चुकाया है यहाँ हर दाम मैंने। शांत है मन आज मेरा, मैं उचित पथ पर चली हूँ, गर्व करते माँ पिता उनको लगी हर पल भली हूँ, गर्व करते माँ पिता उनको लगी हर पल भली हूँ। अस्मिता को तोड़ कर मैं नेह ममता पा न पाती, कांच सा ये मन कलश था, ठेस से कब तक बचाती, कांच सा ये मन कलश था, ठेस से कब तक बचाती। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। बहुत ही सुंदर, अस्मिता को बहुत सुंदर। तोड़कर बहुत सुंदर। लाजवाब, अस्मिता को तोड़कर मैं नेह ममता कैसे पा पाती, और काश कि आज ये बात समझ में आती। इस गूढ़ प्रेम के मर्म को वही समझ सकता है जिसने इसको बचा के रखा है। खैर, बहुत खूबसूरत पंक्तियों में, शब्दों में आपने बहुत मैम का शेयर खत्म हुआ, लिंक टूट गया। वही लगता है। तब तक एक रचना और हो जाए आपकी मनीषा जी। नहीं, मैं अब मनीषा मनी जी को आमंत्रित करती हूँ मंच पर, वो आए और अपनी रचनाएं सुनाए। मैम का दायित्व निभा देती हूँ क्योंकि मैं भी अंतस की एक मनीषा मनी जी, स्वागत है आपका। अरे वो भी चली गई। नाराज हो गई शायद। अब आप दोनों ही बच्ची हैं। मेरे ख्याल से दोनों नेटवर्क का जुड़े इशू आ रहा है। मनीषा जी, हाँ, मंजुला मैम आ मैम गए। जुड़ गई। नेटवर्क का इशू आ रहा है, सभी लोग परेशान, मैं भी खुद परेशान हूँ। नेटवर्क देखो मुझे भी धोखा दिया क्योंकि मैं बहुत आश्वस्त थी मनीषा मनी जी को मैं ले लूं जरा सा। मैं भी उनको मैंने आमंत्रित कर दिया था आपके बदले। नहीं, वो तो नेटवर्क किसी के हाथ में नहीं है ना। है मैं सब में छोटी रत्ना जी को बुलाना चाहूंगी पहले, फिर मनीषा जी तो थोड़ा मनीषा जी हैं, कोई बात नहीं। मनीषा जी बनी रहे, कोई बात नहीं, अंत तक बनी रहे, अध्यक्षता करती रहे। रत्ना भदौरिया जी, बहुत नया चेहरा। आप लोगों को तो फिर भी लोगों ने देखा है, लेकिन हम तो खैर पहली बार रत्ना जी से परिचित हुए हैं। कम से कम मुश्किल से 1-15 दिन पहले परिचित हुए हैं और मुझे काफ़ी पसंद आई, इनकी लेखनी बहुत पसंद आई मुझे। रत्ना भदौरिया जी अब ये रायबरेली से जुड़ी हुई हैं। ये भी चली गई। कैमरा ऑन करिए रत्ना जी। आज जितने
जितनी तीखी काव्य गोष्ठी हो रही है ना, नेट भी कह रहा है मैं नहीं रहूंगा, आप करो, मैं नहीं रहूंगा लेकिन हम करके ही दम रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। तो रत्ना भदौरिया जी रायबरेली उत्तर प्रदेश से हैं और LLB तथा स्नातक और मेडिकल LLB हैं। भारत स्काउट गाइड में राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित है। बहुत बहुत बधाई आपको। अरे वाह, बधाई। एक कहानी संग्रह आपका है, सामने वाली कुर्सी, संस्मरण, मेरे जीवन की धुरी, मन्नू भंडारी, संपादन, धरोहर, स्त्री प्रतिनिधि कहानियां, अधूरी नींद का सपना, हंस, कथादेश और अन्य पत्र पत्रिकाओं में लघु कथा, कहानियां, आलेख, कविताएं संपादित, पूर्व कथन की समन्वय संपादक, हिंदी से अवधी भाषा में अनुवाद। जैसा कि मैं इनको देख पा रही हूँ, इनकी लेखनी काफी, इनकी तेज तलवार बहुत धारदार है, इनके शब्द काफी दूर तक पहुंचने वाले हैं। इन्हीं के शब्दों से मैं इनको आवाज दूंगी। अब पेड़ पत्तों से नहीं, अब पेड़, रत्ना भदौरिया जी की पंक्तियां हैं, अब पेड़ पत्तों से नहीं खामोशियों से भरते हैं। अब पेड़ पत्तों से नहीं खामोशियों से भरते हैं, चिड़िया उड़ना नहीं भूली, बस आकाश का पता बदल गया। चिड़िया अब उड़ना नहीं भूली, बस आकाश का पता बदल गया। बहुत खूबसूरत स्वागत है रत्ना जी, आइए और अपने शब्द का जलवा बिखेरिए, अपनी रचनाओं का जलवा बिखेरिए। प्रखर पूंजी कह रहे हैं वाह, स्वागत है, जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत। रत्ना जी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और सभी को मेरा सादर प्रणाम। बिना किसी भूमिका के मैं अपनी रचना पढ़ती हूँ। अंधेरे में उगता दीप, दीवारों के भीतर एक वृक्ष उल्टा उग रहा है, उसकी जड़ें आकाश में हैं, शाखाएं धरती की पसलियों में धंसी हुई, शाखाएं धरती की पसलियों में धंसी हुई। हर पत्ती पर राख का एक अक्षर है, जिसे हवा बार बार पढ़ती और मौन हो जाती है। नदी अपने जल को पत्थरों की नींद में रखकर सूखी नहीं है। नदी अपने जल को पत्थरों की नींद में रखकर सूखी नहीं है और अधिक गहरी हो गई। एक रोटी सूरज की तरह क्षितिज पर टंगी रहती, एक रोटी सूरज की तरह क्षितिज पर टंगी रहती है और असंख्य हाथ सांझ के पक्षियों की तरह उसकी ओर उड़ते हैं, पर उनके पंखों से हर बार थोड़ा सा आकाश झर जाता है। महलों की खिड़कियों में शीशे नहीं, जमी हुई ऋतुएं। महलों की खिड़कियों में शीशे नहीं, जमी हुई ऋतुएं हैं। वे ऋतुएं किसी खेत तक नहीं पहुंचती। धान की बालियां अब स्वप्न में उगती हैं और हल धरती नहीं, स्मृतियों को जोतता है। एक कुआं है जिसमें पानी नहीं, चेहरों की परछाइयां भरी, जो जितना झुकता है उतना ही प्यासा लौटता है। दूर कहीं एक बीज अपना कवच नहीं तोड़ता, वो प्रतीक्षा करता है कि मिट्टी फिर से मिट्टी कहलाए, कि वर्षा फिर केवल पानी हो, कि सूर्य उजाला दे और मनुष्य अपने ही बनाए हुए आकाश के नीचे एक बार फिर रोटी का नहीं धरती का अर्थ समझे, रोटी का नहीं धरती का अर्थ समझे। एक रचना और पढ़ती हूँ जिसका शीर्षक बहुत है सुंदर रचना थी, बहुत सुंदर। निर्णय से बहुत उम्दा। जो जितना झुकता है उतना ही प्यासा लौटता है, और एक रोटी क्षितिज पर सूरज की तरह टंगी रहती है। बहुत दूर तक ये बातें प्रतीकों के माध्यम से जा रही हैं, जो समझेंगे वही समझेंगे, सबके बश का नहीं है। आगे बढ़िए रत्ना जी। एक रचना और पढ़ती हूँ, इसका शीर्षक है निर्णय से। उसने कुछ नहीं मांगा, केवल अपनी हथेली थोड़ी देर तक उलटकर देखता रहा, मानो रेखाएं किसी और की नियति लिखाई। सभा में बहुत प्रकाश था, इसलिए चेहरों पर पड़े अंधेरे किसी ने नहीं देखे। तराजू पहले ही झुक चुका था,
फिर भी वजन रखे जाते रहे ताकि न्याय अपनी औपचारिकता निभा सके। धान की गंध बहुत पहले कागज की गंध में बदल चुकी थी। खलिहानों से अधिक अलमारियां भरी खलिहानों से अधिक अलमारियां भरी हैं और पृथ्वी अपने ही गर्भ में धीरे धीरे हल्की होती गई। वह जिसने पत्थरों को दीवार होने का अर्थ दिया, जिसने लोहे को आकाश तक उठना सिखाया, जिसने अग्नि को रोटी का स्वप्न दिया, उसी की देह में सबसे अधिक रिक्तता बसाई गई। उस दिन कोई युद्ध नहीं हुआ, उस दिन कोई युद्ध नहीं हुआ, केवल एक प्रश्न ने मौन की ओर देखा और मौन ने अपनी आंखें झुका ली बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। युद्ध नहीं हुआ, मौन ने अपनी आंखें झुका ली, तराजू पहले ही भी झुका हुआ था। बहुत सुंदर, बहुत यथार्थ है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद रत्ना जी। अब मैं आती हूँ मनी जी की ओर, जो कि बहुत देर से अध्यक्षता का कार्यभार कर रही, बिना औपचारिक अध्यक्ष बनाए अध्यक्षता का कार्यभार संभाले हुए हैं। आप अलीगढ़ से जुड़ी हुई हैं और जन्म स्थान आपका मेरठ। हालांकि मैं मनीषा जी को दिल्ली से समझती थी कि दिल्ली से हैं ये, लेकिन असलियत तो अब पता चली कि आप यहाँ नहीं रहती हैं। आप डॉक्टर मनीषा मनी जी हैं और आप कवित्री हैं, लेखिका हैं, रेकी एवं ध्यान प्रशिक्षक, पेंडुलम, डाउजर, हस्तशिल्पकार और एक आध्यात्मिक खोजी भी हैं। आप कर्मा हीलिंग रेकी संस्थापिका भी हैं। गुफ्तगू ए सुखन एवं द ऑर्टरी की प्रकाशित पुस्तकें आपकी हैं। 3 एकल काव्य संग्रह है, एक जीवनी है, साझा संग्रह, सहभागिता है। सम्मान 31 प्राप्त है आपको। बहुत शॉर्ट में आपने समेट दिया, 31 सम्मान को संख्या में कर दिया। बहुत अच्छा किया, धन्यवाद। मनीषा मनी जी को आह्वान करने के लिए मैं उन्हीं की पंक्तियों से मैं उन्हें आहूत करती हूँ। सुनिएगा। मेरी खामोशी, मेरे अश्रु, मेरी कहानी कौन सुनेगा। मेरी खामोशी, मेरे अश्रु, मेरी कहानी कौन सुनेगा। उन हाथों से सिहरते निर्वस्त्र तन की जुबानी कौन सुनेगा। तन की जुबानी कौन सुनेगा। उधर पखर पुंजी ने कहा है कि नारी शक्ति विराजमान, नारी शक्ति संभाले, तो संभाल रहे हैं। हालांकि हमारे भाई भी बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है, नारी शक्ति तो है ही है, लेकिन भाई लोग, बिना भाई लोगों के नारी शक्ति संपूर्ण नहीं है। तो मनीषा मनी जी आइए और आप इस खामोशी को तोड़ते हुए आगे बढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया मंच में मुझे आमंत्रित करने के लिए। मंच में पहली बार जुड़ी हूँ, मैम से पहले भी जुड़ी हुई हूँ और मनीषा जी से भी जुड़ी हूँ। बाकी दोनों कवि मित्रों से पहली बार मुलाकात हो रही है। मुलाकात पहली बार है, बट मुलाकात पहली बार है, पर फेसबुक पर हम लोग का आदान प्रदान शब्दों का चलता रहता है, कितने समय से चल रहा है, बहुत समय से चल रहा है। जी। चलिए, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी बात शुरू करती हूँ, क्योंकि आज विषय समसामयिक है और जो समय चल रहा है वो समय वाकई बहुत कठिन है। शायद मेरे जैसे कवि को तो सिर्फ चुप रहना बड़ा मुश्किल काम है। तो 2 शेर से मैं अपनी फिर अगली अपने बाकी दोनों रचनाओं के लिए चलूंगी, पर 2 शेर से शुरुआत कर रही हूँ। बीच में मैं बोलती हूँ, सॉरी। जी। हम चुप हैं क्योंकि हम समझदार हैं। सही बात, बिल्कुल। आगे बढ़िए। चलिए, तो 2 शेर रख रही हूँ, उसके बाद में अपनी दोनों रचना सुनाऊंगी आपको। है अमीरों की सरकार, हमारा क्या है। है अमीरों की सरकार, हमारा क्या है सजा झूठ का दरबार, हमारा क्या है अमीरों की सरकार, हमारा क्या है सजा झूठ का दरबार, हमारा क्या है। मुल्क जलता है फरेबों से मनी, मुल्क जलता है फरेबों से मनी, समझा दो। मुल्क जलता है फरेबों से मनी, समझा दो। वो पढ़े ये झूठे अखबार, हमारा क्या है। वो पढ़े ये झूठे अखबार, हमारा क्या है। एक रचना मंजिला मैम आज ही मैं लिखी है, और ये शायद कहीं ना कहीं हम अभी 18 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, और जो जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट चल रहा है, हम सभी को पता है। एक देश का इतनी बड़ी हस्ती आमरण अनशन पे बैठी हुई है, और हमारी सत्ता
पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रही है। और और मुझे सत्ता से ज्यादा तकलीफ जनता से है। जनता ने खामोशी ओढ़ रखी है, उस खामोशी से मैं ज्यादा तकलीफ में हूँ। तो मैंने उसी खामोशी के लिए आज जो रचना लिखी वो मैं आप लोग के सामने रख रही हूँ। मैं चुप रहूंगी, मैं चुप रहूंगी। नहीं मरा मेरे घर का बच्चा कोई परीक्षा में हुई धांधली के कारण, इसलिए मैं चुप रहूंगी। नहीं मरा मेरे घर का कोई बच्चा परीक्षा में हुई धांधली के कारण, इसलिए मैं चुप रहूंगी। नहीं हुआ मेरे घर की किसी लड़की का बलात्कार कभी, इसलिए मैं चुप रहूंगी। मैं चुप रहूंगी। है पास पैसे मेरे बहुत बंगला मोटर कार बनाने को, है पास पैसे मेरे बहुत बंगला मोटर कार बनाने को, इसलिए मैं चुप रहूंगी। नहीं आया कभी बुलडोजर मेरे घर को एक भी बार ढाने को, इसलिए मैं चुप रहूंगी। नहीं आया कभी बुलडोजर मेरे घर ढाने को एक भी बार, इसलिए मैं चुप रहूंगी। मैं चुप रहूंगी। मैं चुप रहूंगी क्योंकि है मेरे पसंद की सरकार। मैं चुप रहूंगी क्योंकि है मेरे पसंद की सरकार, चाहे लुट जाए किसी का घर बार या देश का आधार। चाहे लुट जाए किसी का घर बार या देश का आधार, पर मैं चुप रहूंगी। हाँ, मैं चुप रहूंगी। हाँ, मैं चुप रहूंगी। चाहे हो जाए मेरी अगली पीढ़ी का भविष्य अंधकार, चाहे हो जाए मेरी अगली पीढ़ी के भविष्य में अंधकार, पर मैं चुप रहूंगी। पर मैं चुप रहूंगी। हाँ, मैं चुप रहूंगी। मैं चुप रहूंगी। अगली रचना, अगली गजल। हम समझदार हैं, हम समझदार हैं, इसलिए चुप। नहीं मैम, देखिए हमें दिख रहा है, कुछ लोग भक्ति में नहीं देख पा रहे और वो इसलिए खामोश हैं कि उनकी पसंद की सरकार है। कोई बात नहीं। अब आप इतना मत चुप हो जाइए कि हमारी पटली बंद करवा के दम लीजिए आप। चलिए, मैं अगली गजल रख रही हूँ। अगली गजल रख रही हूँ। और ये नेताओं की को इंगित करते हुए, हमारे देश में चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबके लिए ये लागू होता है। जी जी जी। नेताओं के भाषणों में हम लोग आ जाते हैं। ये हमारी भी गलती है कि हम नेताओं के भाषणों में आ जाते हैं। तो तब मैं शुरू करती हूँ। मतलब देखिएगा, है दिखावा करते वो सन्यास का। हर नेता कहता है मैं बहुत बड़ा संत हूँ। हर नेता अपने आप को संत दिखा देता है दिखावा करते वो सन्यास का, यूं करे हैं धंधा वो विश्वास का। है दिखावा करते वो सन्यास का, यूं करे हैं धंधा वो विश्वास का। हाकिमों के तो महल है शीशे के, हाकिमों के तो महल है शीशे के, मसला तो है बस दीनों की आवाज का। मसला तो है बस दीनों के आवाज का। मजहबों के नाम पर लूटते, मजहबों के नाम पर हैं तोड़ते, नेता दे यूं इल्जाम इतिहास का। नेता यूं दे इल्जाम इतिहास का। पक्ष के हो या हो विपक्ष के वास्ते, पक्ष के हो या हो विपक्ष के वास्ते, जनता तो है बस विषय उपहास का। जनता तो है बस विषय उपहास का। बैठ संसद में करे हैं ढोंग सब, बैठ संसद में करे हैं ढोंग सब, वो बना मंदिर मकता है। बैठ संसद में करे हैं ढोंग सब, वो बना मंदिर, वो बना मंदिर है बस परिहास का। वो बना मंदिर है बस परिहास का। है दिखावा करते वो सन्यास का, यूं करे हैं धंधा वो विश्वास का। है दिखावा करते वो सन्यास का। शुक्रिया, बहुत बढ़िया। आप जब भी नेता का नाम लेंगे, अच्छा मैम, नेट चला जाएगा। मंदिर तो और परेशान, नेट चला जाएगा। जब नेट चला जाएगा। वही पक्ष और विपक्ष की किसी के लिए भी हो, लेकिन संसद उपहास का हिस्सा बन गया है। जैसे आज हमारी काव्य गोष्ठी में मेरा भी कमेंट रहता है। हम दोनों ही विरोध में रहते हैं, मुझे लगता है। नहीं, ऐसा है भाई, आप लोग विरोध करिए, मैं तो किसी का कोई विरोध नहीं करती हूँ। हमें मन चलाना है, पटल चलाना है और चुप रहना है। चुप रहना है क्योंकि हम समझदार हैं, है ना। और विरोध नहीं है, विरोध नहीं है। एक इसे विरोध नहीं कह सकते। हमने एक बात रही, अपना नजरिया रखा। नहीं, देखिए, ये दरअसल बात ये है, लेखनी जो है
यही काम करती है। लेखनी जो है हमेशा यथार्थ को ना अगर लिखे तो केवल गीत और प्रणय के गीत लिखने से क्या फायदा। लेखनी तो सही यथार्थ बात। लिखेगी ही ना, चाहे कुछ भी हो जाए। लेखनी को आप रोक नहीं सकते हैं लिखने से, आप कितना भी चुप रहना चाहेंगे लेखनी को रोक नहीं सकते यथार्थ तक जाने से। लेकिन मतलब हाँ, समाज को फिर भी आईना दिखाने का काम भी हम ही लोगों का है, ये भी तो जरूरी। सही बात तो है। आज की काव्य गोष्ठी में नेट ने चाहा कि भाई ज्यादा मत बोलो, तुम लोग बहुत बोल रही हो, सारी नारी शक्तियां बोले जा रही हैं, तो हम हाँ, मैं मेरी उपस्थिति बनी रहेगी, क्योंकि तुम लोग जहाँ शोर शराबा करोगे कि हम वहां आ जाएंगे और तुम्हारे शब्द बाहर नहीं जाएंगे। ये सारा काम सही नेट बात। ने हमारा साथ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत अच्छी रही आज की काव्य गोष्ठी। मुझे लगता है कि नेट साथ दे तो दोबारा फिर हम एक बार जुड़ेंगे दोबारा किसी दिन, जिसमें कि मौसम भी ठीक रहे जी। और आसमान भी साफ सुथरा रहे, नेट भी सही रहे और सब लोग जुड़े ठीक ठाक। प्रखर पुंज जैसे लेखक भी चले गए, कृपा जी जैसे कभी हमारे देखो बेचारे हताश होकर बैठे हुए हैं, मजबूर हैं कि नेट की मजबूरी से। तो ये हताशा न रहे उस दिन हताशा न रहे। फिर हम जुड़ेंगे इसी वादे के साथ, दोबारा हम बुलाने की और उम्मीद मैम करते एक हैं। रचना तो आपकी भी होनी चाहिए। एक कुछ हाँ, आप मेरी भी भी होनी सुना चाहिए। दीजिए। अच्छा हाँ, भाई, मेरी भी बिल्कुल। होनी चाहिए, जरूर जरूर जरूर। मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं भी कुछ आपके बिना तो दे ही अधूरा दूँ। रहेगा। अच्छा, मैं तो भाई आप जैसे तो मैं क्या बोलूँ, देखती हूँ, खोजती हूँ, है कोई निकली हुई बाहर, मैं देखती हूँ, अगर मिल जाती है तो मुझे लगता है। देखती हूँ, 1 मिनट वेट। अरे भाई, हाँ, तो मैंने सोचा तो था कि कुछ सुना दूंगी, कुछ दिखेगा। उस बेटियों वाली कविता थी मेरे पास सुनाने के लिए, और तो कुछ निकाला नहीं था मैंने, कि मुझे पता है बहुत रात हो जाती है तो बहुत दिक्कत होती है, और दिक्कत होने में देखते हैं। 1 मिनट वेट, है शायद यही करते हैं। हाँ चलिए, बेटियों पे मेरी एक कविता है। बेटियां क्या क्या हैं और क्या क्या होता है, बहुत ही साधारण शब्दों में है, बहुत ही सरल शब्दों में है। एक दिन और सुनाया था मैंने, वही कविता सामने रखी थी, उसी को मैंने निकाल लिया। कत्ल होती हैं दूधिया रोशनी में। हाँ, इसका हाँ, मतलब समझिएगा, कत्ल होती हैं सही है। दूधिया रोशनी में, अंधेरा नहीं होता है। कत्ल होती हैं दूधिया रोशनी में, बिक जाती हैं बेटियां सलामे पेशगी में। फिर उगाती हैं बस। धान के पौधे की तरह। बिक जाती हैं बेटियां सलामे पेशगी में, फिर उग आती हैं धान के पौध की तरह, फिर रोक दी जाती हैं किसी की क्यारी में। अगला बंद सुनिएगा, अगला बंद सुनिएगा। मार दी जाती हैं माँ की नम कोठरी में, झूल जाती हैं प्रेम की अंधी आशनाई में, तो कभी नादानी में डूब जाती बिन पानी के। जी गई तो सृष्टि की सार बन गई बेटियां, जी गई वाह, तो सृष्टि की सार बन सृष्टि गई का बेटियां। सार बन गई। अंतिम बंद है। कभी ओस की बूंद सी इतराती पत्तों पर, कभी ओस की बूंद सी इतराती पत्तों पर, या क्षण में गिरकर मिल जाती मिट्टी में। कभी बूंद सी छमछम करती आंगन में, दर्द में पलती 2 कुलों की नाज बेटियां, दर्द में पलती 2 कुलों की नाज बेटियां, 2 कुलों की नाज बहुत बहुत बेटियां। सुंदर, आप बहुत सभी सुंदर। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, सुंदर है, बहुत खूब, बहुत सुंदर बहुत है। ही खूब। 2 बहुत फूलों की सुंदर। नाज बेटियां, बहुत बहुत। धन्यवाद। ये मुझे लगा कि एक इसका और हो अंत जाए जो ना, है, एक और, एक और हो देखिए जाए। सर, पौने पौने 10 हो गए, मैंने निकाला नहीं है, हाँ, निकाले होते टाइम। जरूर हम सुना देते हैं। हाँ, टाइम नहीं, पौने 10 भी हो गया है, और सभी नारी शक्ति विराजमान है। किसी को गेस्ट आए हुए, किसी के मदर बीमार हैं, मुझ जैसा तो सब खाली नहीं बैठे हैं ना, मैं तो खाली बैठी हूँ। उठूंगी अरे नहीं खाना मैम, मिल जाएगा, आप भी खाली नहीं बैठे हो, ऐसा नहीं है। मैं उठूंगी खाना मिल जाएगा, खा लूंगी, मुझे क्या करना है ना। मुझे तो अपना लेकिन फिर भी मुझे सबका ध्यान देना है ना, कि सब बेटियां बहनें जुड़ी हुई हैं, आप परेशान तक है, सब काम पहुंचने बहुत के ज्यादा। जुगत में हम लोग भी हैं। जी, आप तक क्या कह रहे हैं? पहुंचने की जुगत में हम लोग भी हैं। अभी बहुत समय है, दसियों ख्वाब सावन देखते बिताने, रहिए। दसियों सावन अभी ख्वाब पहुंचने के अभी बाद भी हम लोग वहां अभी पहुंचेंगे। ख्वाब ख्वाब देखिए, बहुत समय अभी है, ख्वाब देखिए, बहुत समय अभी है।
अभी बहुत काम करना, अभी आप लोगों पर हम टिके हैं, बहुत काम करना है, हम लाइव हैं। चलिए, आपका बहुत अच्छा आशीर्वाद रहा रहे। आज, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आशीर्वाद है। और आज की काव्य गोष्ठी बहुत अच्छी रही, हालांकि जितना धारदार मुझे बनाना था उतना धारदार नहीं बन पाया, फिर भी किसी धार में कोई कमी नहीं रही, हर विषय पर रहा, हर मुद्दे नेटवर्क पर में रहा। थोड़ा इशू था मैम इस वजह से। नेटवर्क ने अपना जज्बा बिखेरा, नेटवर्क ने सोचा कि मैं कैसे पीछे रहूंगा, मैं भी साथ रहूंगा। तो मैं रत्ना जी का, मनीषा मणि जी का, कृपा जी का, मनीषा जोशी जी का और प्रखर पुंज जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ पदगामिनी परिवार की ओर से। जो लोग मंच पे उस पार जुड़े हुए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सबने अपना कीमती समय दिया। पुनः मिलने की आकांक्षा में एक बार पुनः शुभ रात्रि, धन्यवाद, शुभ शुभ रात्रि। रात्रि मैम, सभी शुभ को शुभ रात्रि, रात्रि, सभी को शुभ रात्रि। सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।